बेशक सांप इस दुनिया के सबसे प्राचीन जीवों में से एक है, जो प्रेजेंट टाइम में तो काफी छोटे साइज के हैं, बट एंशिएंट टाइम में ये किसी मॉन्स्टर से कम नहीं थे। वेल, आज की इस वीडियो में भी हम एक ऐसे विशालकाय सांप वासुकी इंडिकस के बारे में बात करने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूले, बिकॉज ऐसी अमेजिंग वीडियोस हम लाते रहेंगे। लेट्स बिगिन। इसकी डिस्कवरी की शुरुआत होती है 2005 में, जब गुजरात के कच्छ में पेनांद्रो लिग्नाइट माइन में कोयला निकालते टाइम एक विशालकाय जानवर के फॉसिल्स मिले, जिसके सिर का साइज देखकर लगा कि ये किसी बड़े क्रोकोडाइल के फॉसिल्स हैं। फिर 19 साल की डीप रिसर्च के बाद अप्रैल 2024 को ये पता चला कि ये किसी क्रोकोडाइल के नहीं बल्कि एक विशालकाय सांप के फॉसिल्स, और वो भी किसी ऐसे वैसे सांप के नहीं बल्कि एक ऐसे सांप के जो आज से पहले कभी भी डिस्कवर नहीं हुआ था। इस विशालकाय सांप को IIT रुड़की के दो पैलियोंटोलॉजिस्ट देवाजीत दत्ता और सुनील बाजपेयी ने अपनी टीम के साथ मिलकर डिस्कवर किया और इसका नाम रखा वासुकी इंडिकस। IIT रुड़की की टीम के अकॉर्डिंग वासुकी इंडिकस आज से अराउंड 47 मिलियन ईयर्स पहले इयोसीन एरा में प्राचीन गोंडवाना लैंड में रहा करता था, और हमारा इंडिया भी गोंडवाना लैंड का ही एक पार्ट है। सुनील बाजपेयी के अकॉर्डिंग जब 50 मिलियन ईयर्स पहले इंडियन सबकॉन्टिनेंट यूरेशिया से टकराया, तब वासुकी इंडिकस साउथ यूरेशिया और नॉर्थ अफ्रीका में भी फैल गए। वासुकी को एक्सटिंक्ट हो चुकी मेड्सोइडे प्रजाति का सांप बताया जा रहा है, जो कि प्रेजेंट टाइम में एग्जिस्ट नहीं करती। सिंपली मेड्सोइडे प्रजाति में वो सांप आते हैं जिनका साइज तो बहुत बड़ा होता है, लेकिन वे जहरीले नहीं होते। साथ ही ये काफी स्लो स्पीड से चलते हैं। हाँ, लेकिन टाइटेनोबोआ इस प्रजाति में नहीं आता, वो बोआ फैमिली में आता है, और बोआ फैमिली आज भी जिंदा है। रिसर्चर्स को वासुकी इंडिकस के टोटल 27 बड़े फॉसिल्स मिले, जिन पर स्टडी करने के बाद IIT टीम का कहना है कि ये अब तक डिस्कवर हुए सांपों में सबसे बड़ा है। सुनील बाजपेयी के अकॉर्डिंग वासुकी इंडिकस की लेंथ 36 से 50 फीट के बीच रही होगी, और इसका वेट 1 मीट्रिक टन मतलब करीब 1000 किलो रहा होगा। साथ ही इसकी मजबूत मांसपेशियां और बेलनाकार शरीर इसे दुनिया का सबसे बड़ा सांप बनाता है, जिसके बाद दुनिया के लार्जेस्ट स्नेक टाइटेनोबोआ का भी रिकॉर्ड टूट चुका है। रिसर्चर्स के अकॉर्डिंग वासुकी इंडिकस की रीढ़ की हड्डी का हर एक टुकड़ा 1.5 से 2.5 इंच लंबा और 2.5 से 4.4 इंच चौड़ा है, जिसका सीधा मतलब ये था कि जब इसकी डेथ हुई होगी तब ये अपनी मैच्योर कंडीशन में था। वासुकी इंडिकस के इतने बड़े साइज होने के पीछे भी मेनली 2 रीजन माने जाते हैं, जिनमें पहला ये कि 47 मिलियन ईयर्स पहले ऑक्सीजन लेवल 23% था, मतलब आज से करीब 2% ज्यादा, और ऑक्सीजन का लेवल जितना ज्यादा होगा जानवरों का साइज भी उतना ही बड़ा हो। इसके बाद एक दूसरा रीजन ये है कि सांप एक रेप्टाइल है, और सारे रेप्टाइल्स कोल्ड ब्लडेड होते हैं, जिस वजह से इनकी बॉडी तो हीट प्रोड्यूस नहीं करती, बल्कि ये तो एनवायरनमेंट की हीट को एब्जॉर्ब करते हैं। और उस टाइम धरती का टेम्परेचर भी आज के मुकाबले ज्यादा हुआ करता था, और उसी टेम्परेचर की वजह से इनका साइज इतना विशाल हो गया। और कोल्ड ब्लडेड होने की वजह से ही जहाँ बर्फ गिरती है उन इलाकों में सांप देखने को नहीं मिलते। वासुकी को डिस्कवर कर लिया, उस पर रिसर्च भी कर ली, लेकिन अब बारी आती है उसके नामकरण करने की। आखिर इसका नाम वासुकी इंडिकस ही क्यों रखा? वेल, अगर हम इंडियन माइथोलॉजी की बात करें तो उसमें एक ऐसे विशालकाय सांप वासुकी का जिक्र मिलता है। जो सांप भगवान शिव के गले में लिपटा हुआ दिखाई देता है वही सांप वासुकी है, और वासुकी को सांपों का राजा माना गया है। शेषनाग, जिन पर भगवान विष्णु आराम करते हैं, उनको वासुकी का बड़ा भाई माना गया। इन सब के अलावा समुद्र मंथन में जिस सांप को एक रस्सी की तरह यूज किया गया था वो भी वासुकी ही थे, और इसीलिए रिसर्चर्स ने अपने प्राचीन इतिहास को ध्यान में रखते हुए इस सांप का नाम वासुकी रखा। और इंडिकस का मतलब होता है रिलेटेड टू इंडिया, मतलब वो हर चीज जो इंडिया से बिलोंग करती। क्योंकि वासुकी इंडिया में डिस्कवर हुआ है, इसलिए इसके नाम में भी इंडिकस को ऐड कर दिया, और इस तरह इस विशालकाय सांप का नाम वासुकी इंडिकस रखा गया। लेकिन अब सवाल आता है कि जो सांप खुद इतना विशालकाय था, वो अपनी भूख मिटाने के लिए आखिर किन जानवरों का शिकार किया करता था और कैसे? अपनी हैवी बॉडी और स्लो स्पीड की वजह से वासुकी इंडिकस दलदली और पानी वाले इलाकों में रहा करते थे, जहां ये पानी में घात लगाकर बैठ जाते थे, और जब कोई शिकार इनकी रेंज में आता था तो उसका शिकार कर लिया करते थे। हालांकि ये आज के सांपों की तरह जहरीले तो नहीं होते थे, लेकिन अपने विशालकाय शरीर से शिकार को जकड़कर मार देते थे, बिल्कुल आज के एनाकोंडा और फाइथन की तरह। इसके विशालकाय शरीर का मतलब था कि ये उस टाइम के क्रोकोडाइल, बड़ी बड़ी मछलियां और कछुए और तो और विशालकाय व्हेल का भी शिकार कर लिया करते थे, जो वासुकी को उस टाइम का एपेक्स प्रेडेटर बनाता।
अब कुछ लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि एक सांप आखिर व्हेल का शिकार कैसे कर सकता है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये वो व्हेल नहीं थी जो आज हमें समंदर में देखने को मिलती है, बल्कि ये शुरुआती व्हेल के एंसेस्टर्स थे जो पानी और जमीन दोनों पर रहा करते थे। इससे मिलो ये है पैकिसेटस, जिसे व्हेल के शुरुआती एंसेस्टर्स में से एक माना जाता है। वासुकी इनका शिकार किया करते थे। अब सवाल ये है कि इंडिया गोंडवाना लैंड का ही एक हिस्सा है, तो पॉसिबल है कि यहाँ वासुकी इंडिकस जैसे ही कई बड़े बड़े और अननोन फॉसिल्स दबे हो सकते हैं जो शायद अपनी डिस्कवरी का इंतजार कर रहे हैं। तो क्या इंडिया को पैलियोंटोलॉजी पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना चाहिए? अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर देना। तो इसी के साथ आज के इस एपिसोड में भी बस इतना ही। बाकी मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।